हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका जो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है, तो आज हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम सर्कल यानी कि वृत्त है, तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चनों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें इन क्वेश्चनों की, तो हमने इसमें 7 टाइप क्वेश्चनों को लिया है। तो यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं 7 टाइप क्वेश्चनों को, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन मोड वाला, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन ही पूछा जाना है, और 25 क्वेश्चन में मॉडरेट लेवल और इजी लेवल और हार्ड लेवल, तो तीनों को पूछा जाना है। तो अब देखिए यहाँ पे मॉडरेट और इजी और हार्ड, यहाँ पे अगर आप 7 टाइप पढ़ लेते हैं तो ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, और आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, इसके पहले का जो वीडियो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके कुछ फार्मूलोज़ की, तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा करके पहले इनके फार्मूलों को अच्छे से पढ़ लीजिए, तब इसको आप पढ़िएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको सवाल को सॉल्व करना है तो कंसेप्ट और फार्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए इस चैप्टर में, तो इसीलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, यहाँ पे टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 0, -5 तथा त्रिज्या 4 है। तो देखिए, केंद्र का वैल्यू दिया गया है और त्रिज्या का वैल्यू दिया गया है, और वृत्त का समीकरण पूछ रहा है। तो अब देखिए, हमने इसके पहले वीडियो में फार्मूला बताया था कि माना यदि वृत्त का केंद्र h, 0 है और त्रिज्या a है तो वृत्त का समीकरण है। तो अब जब आपको वृत्त का समीकरण का फार्मूला याद होगा, तभी तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए फार्मूला याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, अब इसका आंसर किस प्रकार से यहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे हमने सॉल्व कर रखा है, तो आपको दिखा दें। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था, केंद्र जो दिया गया था 0, -5 दिया गया था, और त्रिज्या r या फिर a, इसको जिसको हम जो भी आप बोलें, तो यहाँ पे r मान लीजिए त्रिज्या, तो यहाँ पे 4 दी गई थी क्वेश्चन में। तो अब देखिए, अब वृत्त का समीकरण जो होगा, जब केंद्र और त्रिज्या दी गई होगी तो क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा x माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होगा। तो अब देखिए, जब ये फार्मूला आपको याद है ये वाला, तो अब यहाँ पे एच और के क्या है। तो देखिए, जो यहाँ पे 0 है वो एच होता है, और यहाँ पे जो -5 है वो के होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे देखिए जो ए है, ए मतलब त्रिज्या है। त्रिज्या को आप इसको आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए है क्या है हमारा, 4 है। तो अब यहाँ पे आप सारे वैल्यू को रखेंगे। एच के जगह पे 0 रख दिया हमने, और के की जगह पे 5 रखा तो +5 हो गया, और यहाँ पे ए की जगह पे 4 रखा तो हो गया 16। अब जब यहाँ पे सारे वैल्यू को हमने रखा, अब उसको सॉल्व किया थोड़ा सा, आप देखिए यहाँ पे तो हो गया ये हमारा x² प्लस y² प्लस 25 प्लस 10y इक्वल टू 16। अब देखिए, ये वाला कैसे हो गया, ये इतना वैल्यू कैसे हो गया। देखिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया गया, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो हमारा यही तो होगा y² प्लस 25 प्लस 10y इज इक्वल टू 16। तो अभी हमारा जब हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रीऑर्डर क्रम में लिख लेंगे, यानी कि x² प्लस y² प्लस 10y प्लस का 9 प्लस बराबर 0, मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है आंसर, उसके हिसाब से जो हम लिखे, तो हमारा ये वाला आ गया। तो अब देखिए, आप चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन में कहीं पे दिया गया है इस टाइप से। देखिए, कहीं नहीं दिया गया है। पहले वाले में दिया गया x² प्लस y² बराबर 3, और दूसरे में दिया गया x² प्लस y² बराबर 9, और तीसरे में दिया गया है x² माइनस y² बराबर 9, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जब यहाँ पे नहीं दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दिया गया कि इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो आपका वैल्यू आ रहा था यहाँ पे, लास्ट आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था कि x² प्लस y² प्लस 10y प्लस का 9 बराबर 0 आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये आपका थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना रहता है इसमें। फार्मूला अगर आपको याद है तो मान रखेंगे, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। देखिए, थोड़ा सा इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 कि किस प्रकार से दिया गया है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र a cos अल्फ़ा, a sin अल्फ़ा तथा त्रिज्या a है। तो अब ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे x² प्लस y² माइनस का 2ax cos अल्फ़ा माइनस का 2ay sin अल्फ़ा बराबर 0, और ऑप्शन बी दिया गया है कि x² प्लस y² प्लस का 2ax sin अल्फ़ा और माइनस का 2ay cos अल्फ़ा, और ऑप्शन सी दिया गया है कि x² माइनस y² प्लस 2ax sin अल्फ़ा बराबर 0।
और ऑप्शन डी दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2ay कॉस अल्फ़ा दिया गया है। अब इसमें राइट आंसर क्या होगा, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको राइट आंसर मिलेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया गया यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने किस प्रकार से सॉल्व किया है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए यहाँ पे कर लिया है क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम क्वेश्चन को इस प्रकार से बताएंगे, तो इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे केंद्र जो दिया गया था, क्या दिया गया था, ए कॉस अल्फ़ा कामा ए साइन अल्फ़ा दिया गया था, और त्रिज्या जो दिया गया है गिवन दैट है ए है। तो अब देखिए सूत्र अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सूत्र होता है जब केंद्र और त्रिज्या दी गई हो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एच और के की जगह पे वैल्यू रख देंगे। तो पहला वाला जो होता है एच होता है और दूसरा वाला क्या होता है, के होता है। तो एच बराबर ए कॉस अल्फ़ा है और के बराबर क्या है, ए साइन अल्फ़ा है। तो वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे, देखिए एक्स माइनस ए कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और देखिए त्रिज्या ए स्क्वायर दिया ही गया है, जो मतलब ए बराबर ए ही दिया गया, तो मतलब ए स्क्वायर रख दिया यहाँ पे। अब इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस का 2ax कॉस अल्फ़ा प्लस वाई माइनस ए साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 2ay साइन अल्फ़ा और बराबर का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर वाई स्क्वायर को यहाँ पे लिख लिया, फिर देखिए यहाँ पे ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे लिखा, और इसके बाद ए कामन कर लिया, ए स्क्वायर कामन कर लिया। तो जब ए स्क्वायर कामन कर लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इस प्रकार से ब्रैकेट में हो गया। फिर माइनस का 2ax कॉस अल्फ़ा ये वाला हमने लिखा यहाँ पे, फिर माइनस का 2ay साइन अल्फ़ा इसको लिखा बराबर के ए स्क्वायर लिख दिया। अब जब इस इतना हमने कर दिया, अब आके देखिए इसको थोड़ा सा और काट पीट के छोटा करेंगे यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रखा तो ए स्क्वायर हो गया, और माइनस का 2ax कॉस अल्फ़ा हमने इस प्रकार से जैसे लिखा था ऐसे लिख दिया, और माइनस का 2ay साइन अल्फ़ा इसको भी ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर ये धन में है, ए भी धन में, तो ये कट गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x कॉस अल्फ़ा और माइनस का 2ay साइन अल्फ़ा। तो हमारा क्या आ गया लास्ट में आंसर, क्या आ गया, ए आ गया, और बराबर हो गया किसके, 0 के हो गया। तो देखिए अगर ऑप्शन में एक ए आंसर आपको मिल रहा है तो ये वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, अन्यथा इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए ऑप्शन ए मिल रहा है शायद। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax कॉस अल्फ़ा माइनस का 2ay साइन अल्फ़ा, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस ऑप्शन की, तो यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मतलब सी वाला, बी वाला और डी वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं टाइप 1 टाइप का अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व कराया है, बाकी बचे क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करें, क्योंकि जो मैथ होती है वो प्रैक्टिस मांगती है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर आप होते जाएंगे मैथ में। तो इसीलिए इतने हमने करा दिए हैं, तो इतने से आपका काम हो जाएगा, बाकी आप प्रैक्टिस करिए। बाकी देखते हैं टाइप 2 किस प्रकार से दिया गया है। तो बढ़ते हैं चलिए टाइप 2 की तरफ। तो देखिए टाइप 2 वाला यहाँ पे किस प्रकार से सवाल दिया गया है। तो टाइप 2 देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वृत्त एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 16 के केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया गया है कि माइनस का 2 कामा माइनस का 4, और ऑप्शन त्रिज्या दी गई है 4, और ऑप्शन बी दिया गया 2 कामा 4 त्रिज्या दिया गया है 4, और ऑप्शन सी है माइनस का 2 कामा माइनस का 4 त्रिज्या दिया गया है 2, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे वृत्त का समीकरण दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इसके आप निर्देशांक बता दो और त्रिज्या बता दो। तो अब इसका देखिए एक फार्मूला होता है, व्यापक रूप होता है वृत्त के समीकरण का, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर रखा है। दिखा दें आपको क्वेश्चन नंबर 3 को किस प्रकार सॉल्व कर रखा है। तो देखिए जो दिया गया था हमने पहले वो लिख लिया, वृत्त दिया गया था एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस बराबर 16। तो हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया। अब देखिए समीकरण 1 इसको मान लिया। अब समीकरण 1 की तुलना जो हम करेंगे व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो अब देखिए इसकी जो हम तुलना इससे करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए तुलना डायरेक्ट तो होगी नहीं, क्योंकि देखिए
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, इस रूप में बनाएंगे। तो अब देखिए इस रूप में बनाने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, हमने सॉल्व किया इसको। अब देखिए कैसे किया, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया। अब जब फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y बराबर 16 हो गया। अब जब इस प्रकार से हो गया, थोड़ा सा और सॉल्व किया इसको, तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस का 4 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखें यहाँ पे तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं व्यापक समीकरण से। तुलना करने का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर से कट गया, वाई स्क्वायर से कट गया, मतलब जो एक जैसा होता है कट जाता है और जो एक जैसा नहीं होता वो एक दूसरे के बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2gx, तो देखिए x से x तो कट गया, पर यहाँ पे क्या बता 2g बचा और यहाँ पे 4 बचा, तो 2g बराबर हमने 4 लिख दिया यहाँ पे। अब 2fy और यहाँ पे देखिए 8y, तो y से y कटा और यहाँ पे 2f बराबर आ गया 8। तो अब देखिए और यहाँ पे लास्ट में c था और यहाँ पे c बराबर था 4, तो c बराबर क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, g का वैल्यू सॉल्व किया तो 2 आया, f का वैल्यू 4 आया, c का वैल्यू 4 आया। अब जब यहाँ पे एफ जी एफ सी का वैल्यू निकाल लिया तो देखिए यहाँ पे जो केंद्र होता है, हम आपको बताते चलें, वृत्त का जो केंद्र या फिर निर्देशांक होता है, माइनस का जी का माइनस का एफ होता है। तो अब जी और एफ का वैल्यू आपको पता ही है, तो वैल्यू रख दो, तो माइनस का 2 माइनस का 4 आपका केंद्र आ गया। तो यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 4 केंद्र आ गया। अब त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या जो होता है अंडर रूट, यहाँ पे त्रिज्या की बात करें तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी होता है। तो जी एफ सी का वैल्यू रखे हमने, तो यहाँ पे 4 आ गया, इसको सॉल्व किया तो त्रिज्या हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। तो वृत्त का जो निर्देशांक आया माइनस का 2 माइनस का 4 आया, त्रिज्या क्या आया, 4 आया। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया गया है। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया माइनस का 2 माइनस का 4 और त्रिज्या 4, तो ऑप्शन ए दिया गया है कि माइनस का 2 माइनस का 4 और त्रिज्या क्या दी रखी है, 4 दी रखी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ऑप्शन बी देखिए 2 प्लस में दे रखा, तो मतलब ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे देखिए माइनस में तो केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं पर त्रिज्या 2 दे रखी है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइप 2 देखिए ऐसे पूछा जाता है, तो फार्मूले ही होते हैं इसमें ज़्यादातर, तो फार्मूले याद होंगे और बाकी सॉल्विंग करना आपको आना ही चाहिए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। तो उसी टाइप से क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा मतलब उससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, वो थोड़ा ईजी लेवल का है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। तो देखिए कैसे मॉडरेट लेवल बन गया आपको बताते चलें। तो देखिए वृत्त का समीकरण दे रखा है कि 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 12ax माइनस का 6ay और माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0 के केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इसके यहाँ पे वृत्त का समीकरण दे रखा है और इसके केंद्र के निर्देशांक पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन जो है पहले के जैसा था, पर ये थोड़ा अलग है। कैसे अलग है आपको चलिए दिखाते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको भी हमने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पे जो दिया गया था समीकरण 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 12ax माइनस का 6ay माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0, और इसकी तुलना हम करेंगे व्यापक समीकरण से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0 से। अब जब इस व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो मतलब क्या होगा कि जो समीकरण है इस रूप में होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे 4 दोनों के साथ है। तो अब इसको पहले हम क्या करेंगे, इस रूप में बनाएंगे। अब इस रूप में बनाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा इसमें, चलिए दिखा देते हैं आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या क्या किया, यहाँ पे हमने 4 कॉमन किया। तो जब 4 कॉमन किया यहाँ पे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो 3ax बचेगा और माइनस का देखिए 6 में से 4 कॉमन होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, मतलब माइनस का 6/4 ay आ जाएगा और माइनस का a²/4 और बराबर के 0 हो गया। तो अब जब देखिए इतना किया हमने, अब आगे क्या करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 4 का जब मल्टीप्लाई यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 3ax माइनस का 3/2, जब इसको भाग देंगे तो 3/2 ही आएगा और माइनस का a²/4 बराबर 0 आएगा। अब जब देखिए इस प्रकार से हमारा बन गया, व्यापक रूप का बन गया हमारे यहाँ पे इस प्रकार से। अब तुलना कर लेंगे, तुलना करके हम जी एफ सी का वैल्यू निकालेंगे, जैसे इसके पहले हमने किया था। तो जब देखिए जी एफ सी का वैल्यू निकाला तो जी का वैल्यू आया 3a/2 आ गया, एफ का वैल्यू माइनस का 3a/2 आ गया, सी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का a²/4 आ गया। अब जब इतना आ गया हमारा, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे,
तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है केंद्र का जो फार्मूला होता है माइनस का जी कामा माइनस का एफ होता है। तो जी का वैल्यू रखेंगे 3/2 तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। एफ का वैल्यू रखेंगे माइनस का 3/2 तो 3a/4 आ गया। तो यहाँ से केंद्र हमारा ये आ गया। अब त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला होता है दोस्तों। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए त्रिज्या क्या है, √g² प्लस f² माइनस का c। GFC का वैल्यू रखेंगे तो जब सॉल्व करेंगे 7a/4 आ गया। तो त्रिज्या क्या आ गई, 7a/4 आ गया और जो केंद्र आ गया माइनस का 3a/2 और प्लस का 3a/4 आ गया। तो अब ऑप्शन में चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया गया है इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन में देखिए कहाँ पे दिया गया दे रखा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि माइनस का 3a/2 कामा 3a/4 और त्रिज्या दी रखी है 7a/4 और ऑप्शन बी देखिए माइनस का 3a कामा 3a और त्रिज्या दी रखी है 4 दी रखी है और ऑप्शन सी 3a/4 माइनस का 3a/2 त्रिज्या 7a/2। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए ही लगभग मिल रहा है, लगभग नहीं एकदम मिल रहा है। पहला जो माइनस 3a/2 और दूसरा 3a/4 त्रिज्या 7a/4। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बहुत पैनिक नहीं होना है, एकदम आसानी से सॉल्व करना है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। बाकी बढ़ते हैं टाइप 2 हो गया हमारा। टाइप 3 की तरफ देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो टाइप 3 वाला देखिए किस प्रकार से है। तो देखिए दिया गया है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 2,3 है तथा जो बिंदु 5,-1 से होकर के जाता है। तो देखिए अगर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो हमारा वृत्त है और हमारा केंद्र है, ये हमारा इस प्रकार से त्रिज्या है। तो वृत्त का केंद्र क्या दे रखा है, 2,3 दे रखा है और जो बिंदु से होकर के जाता है मतलब यहाँ पे कोई बिंदु होगा इससे वृत्त होकर के जा रहा है तो 5,1 दिया गया -1। तो अब देखिए यहाँ से अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से हम r निकाल सकते हैं कि नहीं, फार्मूले से दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर लगाएं तो हमारा r आ जाएगा। तो यहाँ पहले हम r निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे और केंद्र दे ही रखा है, फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व किया देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो दिया रखा था जो दे रखा था उसको लिख लिया और यहाँ पे देखिए जो हमने अभी बताया इस प्रकार से पहले वृत्त हमने बना रखा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि केंद्र जो दे रखा है 3,2,3 और जो जिससे होकर के जा रहा बिंदु वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले केंद्र तो हमें मालूम है पर त्रिज्या नहीं मालूम है क्योंकि फार्मूले में जो है ए भी है, मतलब ए मतलब त्रिज्या भी है। तो अब त्रिज्या ज्ञात करेंगे जो है दूरी के सूत्र से। अब यहाँ पे देखिए दूरी का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। तो देखिए त्रिज्या का फार्मूला यहाँ पे दूरी का फार्मूला यहाँ पे लगाए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 और y2 y1 आप किसी को भी मान सकते हैं, जो दूरी आएगी बराबर ही आएगी। तो मैंने यहाँ पे 5 - 2 लिया और इसका होल स्क्वायर किया और -1 - 3 का होल स्क्वायर किया। अब जिसको सॉल्व किया तो a बराबर क्या है 25 आया, तो मतलब a बराबर +- 5 आया। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 में से 2 घटाया इनका स्क्वायर किया, फिर -1 में से 3 घटाया उसका स्क्वायर किया। तो यहाँ पे ऐसे किया। बाकी यहाँ पे जो आया +- 5 आया तो ये बराबर हम क्या लेंगे यहाँ पे प्लस का लेंगे, तो +5 ही लेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे रखेंगे मान वृत्त के समीकरण पे कि x - s का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। तो h और k का वैल्यू यहाँ पे रखा और a² का वैल्यू रखा या a का वैल्यू रखा तो हमारा ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आगे देखिए क्या हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 4 - 4x और प्लस का y² प्लस का 9 - 6y बराबर 25। और देखिए यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो x² प्लस का y² माइनस का 4x माइनस का 6y 25 - 13 तो 12 आ जाएगा। तो अब देखिए आगे जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस y² माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 12 बराबर 0 आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है आंसर ला सकते हैं आसानी से, जो है इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए कहाँ दे रखा है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे x² प्लस y²। तो देख लेते हैं फिर से क्या था, तो प्लस था, मतलब यहाँ पे प्लस था। देखिए x² प्लस y² माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 12। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए मिल रहा है, लगभग नहीं एकदम मिल रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं कुछ टाइप 3 तो हो गया, आपको समझ में भी आया होगा। तो ये जो हमारा एक क्वेश्चन था ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। इसको आप मॉडरेट लेवल ही बोल सकते हैं और इसको आप हार्ड लेवल ही बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था।
बाकी बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ, देखते हैं टाइप 4 कैसा क्वेश्चन है। तो टाइप 4 आपका हार्ड लेवल वाला है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया दे रखा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 2, है तथा जो दो सरल रेखाओं 3x माइनस का 2y माइनस का 1 बराबर 0 तथा 4x प्लस का y माइनस का 27 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर के जाता है। अब देखिए यहाँ पे फिर बात आ गई, यहाँ पे केंद्र दिया दे रखा है पर त्रिज्या नहीं दे रखी है। तो त्रिज्या के लिए, रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर के जाता है। तो अब यहाँ से एक्स वाई वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो हमने देखिए कैसे सॉल्व कर रखा है इसको। पहले जो दिया गया था उसको हमने लिख लिया, वृत्त का केंद्र दे रखा है 2, उसको लिख लिया। अब आगे क्या देखिए, रेखा जो दी गई थी उसको लिख लिया 3x माइनस का 2y माइनस का 1 बराबर 0 और 4x प्लस का y माइनस का 27 बराबर 0। समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब आगे क्या करेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना बहुत आसान होता है। कैसे, देखिए समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो y वाला वैल्यू कट जाएगा और आएगा 11 8 3 11 आ गया और माइनस का 55, तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 5 आ गया। अब इसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पे जब x का वैल्यू 5 आ गया तो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो y का वैल्यू 7 आ जाएगा। अब जब x और y का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया तो अब देखिए हम क्या करेंगे, मतलब कहने का कि प्रतिच्छेदन बिंदु हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पे। तो प्रतिच्छेदन बिंदु जो हमने ज्ञात कर लिया 5, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या होगी उसको हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए वृत्त का केंद्र दे रखा था और वृत्त का केंद्र दे रखा है और कह रहा था कि प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर के वृत्त जाता है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, 5, आया। तो इनके बीच की दूरी जब आप ज्ञात कर लेंगे तो वही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो अब यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, √5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3, मतलब यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इनका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा, √109 आ जाएगा, 109 आ जाएगा। अब जब त्रिज्या ज्ञात हो गई, केंद्र ज्ञात हो गया, अब क्या करेंगे, वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, h का, k का और a का वैल्यू रखेंगे और इसको यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस का 96 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ये हार्ड लेवल का भी बन सकता है और मॉडरेट लेवल का भी बन सकता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन हमने नहीं लिखा है। तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मैथ है ये कोई मतलब क्या कहते हैं, याद करने वाली चीज़ है नहीं। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आंसर आएगा ही नहीं। तो इसीलिए ऐसे ही आपको टाइप 5 की तरफ देखिए। टाइप 5 में क्वेश्चन को हमने ले रखा है। तो इसमें मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया रखा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 5, 4 से होकर के गुजरता है और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 12y प्लस का 15 बराबर 0 के संकेंद्रीय है। तो अब इस वृत्त के संकेंद्रीय कह रहा है कि जो वृत्त है इस समीकरण के संकेंद्रीय है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को टाइप 5 वाले में। तो टाइप 5 वाले में देखिए क्या हमने किया, यहाँ पे 7 को पहले जो बिंदु दिया रखा था उसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या किया, वृत्त जो दे रखा है उसको लिख लिया। अब जो वृत्त दे रखा है इसकी हम तुलना करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c बराबर 0। अब देखिए तुलना इससे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो वृत्त है जो वृत्त जा रहा है संकेंद्रीय है इसके, तो इसीलिए व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करके हम g, f और c की वैल्यू ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पे c का कोई काम है नहीं, यहाँ पे केवल g और f का काम है। तो मैंने g बराबर -4 निकाला और f बराबर -6 निकाला। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात करना है। तब वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, माइनस का g का माइनस का f, तो मतलब क्या आएगा 4 का प्लस का 4 और प्लस का 6 आएगा। अब त्रिज्या क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो अंडर रूट क्या कहते हैं यहाँ पे जब हम लगाएंगे क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए केंद्र दे रखा है और एक बिंदु दे रखा था। यहाँ पे देखिए बिंदु दे रखा था 5, 4। तो अब 5, 4 जैसे देखिए अगर हम वृत्त बनाए तो यहाँ पे देखिए केंद्र हमने ज्ञात कर लिया। हम क्या कहते हैं यहाँ पे 4, 6 हमने केंद्र ज्ञात कर लिया और जो बिंदु दे रखा जिस बिंदु से होकर के जा रहा था 5, 4 तो उसको ज्ञात कर लिया। तो अब यहाँ पे इनके बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं दूरी का फार्मूला अप्लाई करके। तो दूरी का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, त्रिज्या है बराबर क्या आ जाएगा,
तो आ जाएगा हमारा अंडर रूट 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर √5 आ जाएगा। अब जब a बराबर √5 आ गया हमारा, तो वृत्त का समीकरण अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो x - 4 का होल स्क्वायर y + 6 का होल स्क्वायर बराबर 5। तो देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा है आंसर तो ऐसे भी, और अगर आंसर नहीं दे रखा है इस टाइप में सॉल्व करके दे रखा है तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब देखिए, यहाँ तक अगर आंसर दे रखा है तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, और इसको भी सॉल्व करना है तो हार्ड लेवल का बन जाएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन टाइप 5 वाला जो था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको आना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए पूछ भी लेता है तो आप छोड़ करके ना आएँ। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्या 6 वाला, कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका व्यास के निर्देशांक 0, 1, 0, 1, 1। तो ये क्वेश्चन इजी लेवल का भी बन सकता है और हार्ड लेवल मॉडरेट लेवल का बन सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पे व्यास के निर्देशांक दे रखे हैं इस प्रकार से, और वृत्त का समीकरण दे रखा है। तो अब जब वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास का निर्देशांक दे रखा हो, तब जो वृत्त का समीकरण का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 बराबर 0 हो जाएगा। अब x1, x2, y1, y2 सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो x1 0 है तो 0 रख लिया, और x2 हमारा क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 रख लिया, और y1 क्या है 1 है तो 1 रख लिया, और y2 क्या है 1 है तो 1 रख लिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिखा देते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू x - 1 प्लस y इंटू y - 1 y - 1। तो अब देखिए y - 1 y - 1 होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का x। अब इसको जब और सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से दे रखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन यहाँ तक आपको टाइप 6 तक आपको समझ में आया होगा। तो टाइप 6 भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बाकी जो इस सीरीज़ का जो लास्ट टाइप 7 है, चलिए उसको दिखाते हैं आपको। देखिए टाइप 7 क्या दे रखा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें इसका केंद्र जो है 2, 3 है तथा जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। तो अब देखिए, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है इसका केंद्र 2, 3 है, और जो क्या कर रहा है एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाएं चतुर्थांश को, और यहाँ पे वृत्त बनाएं, तो देखिए एक्स अक्ष को इस प्रकार से स्पर्श करेगा वृत्त। तो अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए, जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा हो जाएगा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर। कहने का मतलब ये यहाँ पे कि यहाँ पे जो त्रिज्या हो जाएगी वो a बन जाएगी। मतलब क्या कहते हैं, इस प्रकार से हमारा होता है h, k बिंदु जो होता है निर्देशांक h, k होता है। तो मतलब यहाँ पे जो त्रिज्या हो जाएगी k बन जाएगी। तो मतलब यहाँ पे k हो जाएगा, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो h, k होता है क्या बन जाएगा, वो त्रिज्या बन जाएगा। k जो क्या हो जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो निर्देशांक क्या दे रखा था, यहाँ पे 2, 3 दे रखा था। तो चलिए पहले लिख लेते हैं 2, 3 यहाँ पे निर्देशांक को। तो अब देखिए 2, 3 अब आप लिखेंगे यहाँ पे। तो 2, 3 हमने लिखा। अब क्या करना है, ये क्या है एच वाला है और ये क्या है के वाला है। तो एच का वैल्यू यहाँ पे रखा 2, के का वैल्यू रखा 3। और यहाँ पे देखिए हमने कहा कि जब एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो जो के होगा वो त्रिज्या बन जाएगा। तो के क्या बन गया, त्रिज्या बन गया, 3 का स्क्वायर हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का 4 बराबर 0 आएगा। तो इस प्रकार से इसका वृत्त का समीकरण आ जाएगा जब एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बाकी देखते हैं 11 वाला क्या दे रखा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 1, 2 है और तथा जो वाई अक्ष को स्पर्श करता है। अब जब यहाँ पे वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए हमने इसको सॉल्व कर रखा है। तो देखिए हमने लिखा है कि जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है तो क्या हो जाएगा, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब देखिए जब वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तो यहाँ पे देखिए h, k होता है। तो यहाँ पे h जो होगा वो त्रिज्या बन जाएगा। तो h क्या बन जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो h क्या बन गया, a बन गया ना यहाँ पे। तो इसीलिए हमने बताया कि h जो होगा त्रिज्या बन जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्या दे रखा था, 1, 2 रखा था, 2 दे रखा था। तो अब देखिए यहाँ पे h की जगह पे हमने 1 रखा और k की जगह पे 2 रखा। और यहाँ पे देखिए हमने कहा कि जो h होगा वो त्रिज्या बन जाएगा। तो हमने
1 रख ही दिया यहाँ पे। अब देखिए आगे जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया हमारा, यहाँ पे आगे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y बराबर प्लस का 4 बराबर इसको लिख सकते हैं 0। तो ये हमारा इसका क्या कहते हैं लास्ट आंसर आ गया। तो जब वाई एच को स्पर्श करेगा तो इसमें जो एच होगा, जो मतलब एच होगा यहाँ पे एच कामा के, वो एच जो होगा वो त्रिज्या बन जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। इससे इस हमारा जो टाइप 7 था, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है 12 वाला कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1,1 है तथा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें ऐसे, वृत्त जो है इसको भी स्पर्श कर रहा है और इसको भी स्पर्श कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 12 तो हो गया, तो 11 हो गया, 12 देखते हैं। तो जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा तब वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो h होगा वो भी a के बराबर हो जाएगा और जो k होगा वो भी a के बराबर हो जाएगा, मतलब त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर और वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1,1 दे रखा था, तो एक ही जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे 1 रखेंगे 1 रखेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप इनको जितने क्वेश्चन हमने बताए टाइप 7 आपको बताए हैं, तो टाइप 7 सारे आप जो है तैयार कर लीजिए। और जो इसके इस टाइप का क्वेश्चन है आप जो है अच्छे से तैयार कर लें, ताकि जो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए इस चैप्टर का। और बाकी देखिए इसी प्रकार से हमने समतल समीकरण जो आपका समतल वाला चैप्टर है और जो आपका एक चैप्टर है क्या कहते हैं इंटीग्रेशन हुआ, और सारे चैप्टर के वीडियोज़ हमने बना रखे हैं। तो आप जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अप्लाइड मैथ सेकंड एबिलिटी क्वेश्चन 2021 के नाम से। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं वीडियो को और अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और अपने चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।